नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके प्यारे से अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस जीएस क्लासेस में। और मैं सजाद अंसारी आप सबके बीच में उपस्थित हूं आज फिर से एक नए प्रश्न के साथ। आज हम जानेंगे दोस्तों दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को कैसे हल करते हैं, और आज हम प्रश्नावली 4.2 के कुछ प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम अपने क्लास को आगे बढ़ाते हैं और कुछ प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित विकल्पों में कौन सा विकल्प सत्य है, यह आपको बताना है। ठीक है, एक प्रश्न आपके सामने दिखाई दे रहा होगा, y बराबर 3x प्लस 5 का। अब इसमें तीन ऑप्शन दिए गए हैं। अब इसमें से आपको चुन के बताना है कि क्या सही आंसर होगा। पहला ऑप्शन दिया है कि एक अद्वितीय हल होगा, दूसरा ऑप्शन है केवल दो हल हैं, और तीसरा ऑप्शन आपके सामने है अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। अब इन तीनों में सही कौन सा है यह आपको बताना है। तो पहले इसको तो हम सॉल्व करें और उसके बाद से कुछ निष्कर्ष निकालेंगे कि क्या ऑप्शन सही होगा। y बराबर 3x प्लस 5। ठीक है, y बराबर दिया है दोस्तों यहाँ पे 3x प्लस 5। हमें बताना है कि इसका एक हल होगा यानी अद्वितीय हल, या फिर दो हल हैं, या फिर अनेक हल हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये जो x है या y है, दोनों में से कोई किसी एक का मान भरेंगे और हम दूसरे का मान ज्ञात करेंगे। जैसे अगर हम x का मान यहाँ पे कुछ रख लें, कोई प्रकृत संख्या रख लें या कोई भी एक संख्या रख लें, तो इसको सॉल्व करने के बाद से y की वैल्यू निकलेगी, या y का अगर कुछ मान रख रहे हैं तो x का मान निकलेगा। तो इसी तरीके से हम दो तीन बार मान कुछ रखें और फिर याद करें कि y का मान क्या होगा। तो आइए हम जांच करते हैं। अगर हम x का मान, यदि हम x का जगह पे 0 रख लें तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 में 3 से गुणा होगा तो 0 प्लस 5, तो y की वैल्यू यहाँ पे क्या आया 5। यदि हम x का मान 0 रख रहे हैं तो y का मान कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। यदि हम x का मान चेंज कर दें तो क्या सेम आंसर आएगा। तो चलिए जांच करके देखते हैं। यदि हम x का मान अब 1 रखें तो ये y बराबर क्या होगा, 3x प्लस 5, यानी 3 गुणा 1 प्लस 5। तो यहाँ पे y का मान, ये समझा रहे हैं हम, मिटा देंगे अभी फिर से। यदि x बराबर अगर 1 रखा जाए तो y का मान क्या होगा, 3 गुणा x, यानी 3 गुणा 1 प्लस में 5। तो 3 में 1 से जब गुणा करेंगे 3 होगा और प्लस 5, तो y का मान यहाँ पे क्या आया, 8 आ गया। ठीक है, यहाँ पर y का मान 5 आया, यहाँ पर y का मान 8 आया। जैसे ही x का मान हम चेंज किए y का भी मान बदल गया। तो एक हल तो ये हो गया और एक हल ये हो गया, तो दो हल हो गए। अब जांच करें क्या तीसरा भी हल हो सकता है। तो चलिए इसको जांच कर लें। यदि हम x का मान अब 3 रख लें या कुछ भी, ठीक है, यहाँ पे 0 रखा गया, यहाँ पे 1 रखा गया, हम 2 रख सकते हैं, 3 रख सकते, कुछ भी रख सकते हैं, 3 रख सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं, जो इच्छा है वो रखिए मान आप। तो यहाँ पे 2 रख के देखा जाए इसमें। ठीक है, तो y बराबर 3x, यानी x का मान कितना रखा गया, 2 रखा गया। तो 3 दूना 6 और प्लस 5, y का मान यहाँ पर अब क्या आ गया, 11 आ गया। 3 हल हो गए। क्या चौथा भी हल हो सकता है, तो इसको भी जांच कर ले। यदि x बराबर अगर हम 3 रखें तब, तो y बराबर 3x, यानी 3 गुणा 3 प्लस 5, 3x प्लस 5, इसमें हम रखेंगे x का मान, तो 9 प्लस 5 यानी कि कितना हुआ, 14 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से क्या निष्कर्ष निकला, निष्कर्ष अगर देखा जाए तो क्या होगा इसमें। तो यहाँ से निष्कर्ष ये निकल रहा है कि जैसे जैसे इस समीकरण में हम x का मान रख रहे हैं, जैसे यहाँ पे x का मान 0 रखा गया तो y का मान 5 आया, एक हल हुआ। x का मान जैसे ही चेंज किया गया, 1 रखा गया, तो y का मान 8 आ गया, यानी एक से ज्यादा हल है। ठीक है, ये दूसरा हल हो गया। x का मान जो है अगर हम 2 रखे हैं तो y का मान 11 आ गया, यानी तीसरा भी हल हो गया, यानी 2 से भी ज्यादा हल है। x का मान अगर 3 रखा गया तो y का मान 14 आ गया, यानी 3 से भी ज्यादा हल है। केवल एक ही हल नहीं है, या केवल दो हल नहीं है, तीसरा भी हल है, चौथा भी हल है। और इस तरीके से जितना हम मान भरते जाएंगे x का या फिर y का, वैसे वैसे मान निकलता जाएगा।
इसका मतलब ये हुआ कि इसके अनेकों हल हैं, अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। ठीक है, यानी जैसे जैसे हम x या y का मान पुट करते जाएंगे मान निकलता जाएगा। अपरिमित रूप से अनेक हल हैं, अनेक हल है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन क्या होगा सही, ऑप्शन क्या होगा सही, अपरिमित रूप से अनेक हल हैं, ऑप्शन आपका 3 सही होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं और उम्मीद है कि आपको ये समझ में भी आया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं फिर से। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिखाई दे रहा होगा, निम्नलिखित समीकरणों में से प्रत्येक समीकरण के 4 हल लिखिए। समीकरण दिया गया है, ठीक है, जैसे 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 7 दिया गया है और इस समीकरण का 4 हल ज्ञात करना है। 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 7, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 7, यह आपके सामने प्रश्न है और इस समीकरण का 4 हल आपको ज्ञात करने हैं, है ना। कैसे ज्ञात करेंगे, तो इसमें देखिए एक जो चर है x है और दूसरा जो चर है y है, तो दोनों चरों में से किसी एक का मान आप भरेंगे तो दूसरे का मान निकलेगा। अगर जैसे हम x की वैल्यू भरेंगे कुछ भी तो y की वैल्यू निकलेगी और y की वैल्यू भर रहे हैं तो x की वैल्यू निकलेगी। तो इसी तरीके से 4 बार क्या करना है, दोनों इक्वेशन, दोनों जो है जो चर है उसमें किसी एक का मान रखिए और मान ज्ञात करते जाइए। 4 बार इस तरीके से आपको करना होगा। आइए इसको ज्ञात करके देखते हैं। यहां पर हम क्या करें, x का मान, ठीक है, यदि x बराबर हम क्या मान लें, 0 मान ले, x की वैल्यू क्या 0 मान ले, तो इस इक्वेशन में अगर 0 की वैल्यू भरें तो 2 इंटू एक्स यानी x की वैल्यू 0 प्लस में है y इज इक्वल टू है 7। ठीक है, 0 से गुणा करेंगे किसी भी संख्या में तो 0 ही आता है। ठीक है, तो 2 में 0 से गुणा तो 0 प्लस y बराबर 7, तो y का मान कितना हुआ दोस्तों, 7 हो गया। तो एक हल तो यहाँ पर ये हो गया। दूसरा हल निकालना है तो x की वैल्यू क्या भर दें, कुछ भी आप भर सकते हैं। ठीक है, एक भर सकते हैं, माइनस वाला भर सकते हैं, प्लस वाला भर सकते हैं। तो यहाँ पर x का मान 1 रखा जा रहा है, तो यदि x रख दें हम फिर से इसी इक्वेशन में, ये आपके सामने इक्वेशन है, तो 2 इंटू एक्स यानी कि 2 गुणा 1 प्लस वाई बराबर 7, ये हुआ। इधर देखो दूसरा क्वेश्चन, तो x का मान अगर 1 भरेंगे तो y बराबर क्या होगा, 2 एकम 2 प्लस 1 वाई बराबर 7। इस इक्वेशन में मान भरा गया है, x की जगह पे 1 भरा गया है, तो 2 में 1 से गुणा तो 2 प्लस वाई बराबर 7। अब हमें y का मान निकालना है, तो y के साथ में y के बगल में जो भी अंक है उसको हम क्या करेंगे, उसका पक्ष बदल देंगे, चेंज करेंगे, तो उसके सामने का चिन्ह भी क्या होगा, चेंज होगा, ये भी ध्यान रखना है। तो y जैसे है वैसे लिख देते हैं और इसके बगल में 2 है, प्लस में कोई चिन्ह नहीं है, इसके आगे देखिए, इसके आगे कोई चिन्ह नहीं है, प्लस में है। ठीक है, तो 2 का हम जैसे ही पक्षांतर करेंगे तो ये प्लस की जगह पे माइनस हो जाएगा। ये ध्यान रखना है, जिसका पक्ष बदलेगा उसी के सामने का चिन्ह भी बदलेगा। तो 2 का चेंज किया है, ठीक है, 2 का पक्ष बदले इसलिए 2 के आगे माइनस का चिन्ह, क्योंकि इसके आगे प्लस था। तो 7 में से 2 घटाएंगे तो क्या बचा, 5। यहाँ पे y का मान 5 आ गया। ठीक है, तो एक हल तो ये हो गया, दूसरा हल ये हो गया। तीसरा हल निकालना है तो हम क्या करें, x का मान अब अलग कुछ रखें, जैसे 1 रखा गया, अब 2 रख के देखें। अब x का मान हम क्या रखें, 2 रखें। ठीक है, x का मान अगर 2 रखेंगे तो फिर से आपके सामने ये क्वेश्चन है, इस इक्वेशन में आप x की वैल्यू 2 रख के सॉल्व करेंगे। चलिए रखते हैं इसको, 2 इंटू एक्स, एक्स की वैल्यू 2 है, प्लस में y है और बराबर में 7 दिया है, 7 दिया है। ठीक है, 2 दूना का 4, 2 दूना का 4 प्लस 1 y है यहाँ पे और बराबर 7 है। अब क्या करेंगे, पक्ष चेंज करेंगे। ठीक है, क्या चेंज करेंगे, हाँ, पक्ष चेंज करेंगे। ठीक है, बहुत होशियार बच्चे हैं यहाँ पे,
सबको पता है कि अब क्या करना है। चलिए बहुत बढ़िया, क्या नाम है? स्वाति, स्वाति कुमारी यादव। चलिए बहुत बढ़िया। हाँ ऐसे ही आप लोग पढ़ते रहिए। तो इसमें हमको क्या करना है, पक्ष चेंज करना है। किसका पक्ष चेंज करें? कल्लू, कल्लू कुमार इधर देखो, इधर देखो इधर। हाँ समझा रहे हैं, बोर्ड पे ताक रहा उधर, इधर देखो, हमको देखो। हाँ तो 4 का हम चेंज करेंगे पक्ष, तो 4 का पक्ष जैसे ही चेंज होगा उसके सामने का चिन्ह भी क्या होगा, बदल जाएगा। यानी कि प्लस में है ये, अभी हो जाएगा माइनस में। तो y बराबर क्या आया, 3। तो कितना हल हो गया, एक हल हो गया, दूसरा हल हो गया, तीसरा हल हो गया, चौथा हल ज्ञात करना है। तो x का मान अब कुछ अलग रखिए, x का मान अब क्या रख लें, 3 रख लें। जरूरी नहीं है कि जो मान यहाँ पे रखा जा रहा है 0, 1, 2 और 3 आप भी वही रखेंगे, आप कुछ भी मान रख सकते हैं। ठीक है, आप कुछ भी मान रख के इसको सॉल्व कर सकते हैं। वो मान रखिएगा जिसको आप आसानी से हल कर सकें। तो x का मान 3 है, ठीक है, x का मान यहाँ पे 3 रख रहे हैं। अब इसमें मान रखते हैं 2x, यानी x की जगह पे 3, ठीक है, x की जगह पे 3 प्लस में y बराबर में 7। हो गया ये। अब क्या होगा, 2 तिया 6 प्लस में 1y बराबर में 7। तो 6 का अब क्या करना होगा, फिर से पक्ष चेंज करना होगा। तो पक्ष जैसे चेंज होगा इसके सामने का भी चिन्ह बदल जाएगा। यानी कि 6 के आगे कोई चिन्ह नहीं है तो यानी वो प्लस में है, और प्लस का चिन्ह हम दिखाते नहीं है उसके आगे, ठीक है, माइनस का चिन्ह दिखाया जाता है। तो ये y बराबर यहाँ पे आपका आ गया 1। तो इस तरीके से हमने 4 हल ज्ञात कर लिया 2x प्लस वाई बराबर 7 इस इक्वेशन का। ठीक है, x का मान 0 रखा गया तो y बराबर 7 आया, एक हल ये हुआ। हमने x का मान 1 रखा तो y बराबर 5 आया, ये दूसरा हल हुआ। फिर से हमने क्या किया, x बराबर 2 रखा तो y बराबर 3 आया, ये हमारा तीसरा हल हुआ। और चौथा हल क्या हुआ, जैसे ही x का मान 3 रखे और इसका फिर से सॉल्व किया गया तो y बराबर 1 आया, ये हमारा चौथा हल हुआ। तो इस तरीके से हमने क्या किया, इस इक्वेशन का 4 हल ज्ञात कर लिया। तो कितना आसान है इस इक्वेशन को सॉल्व करना। ठीक है, तो आप भी बड़े ही आसानी से इस सवाल को बना सकते हैं। बस थोड़ा सा आपको क्या करना है, समझने का प्रयास करना और प्रैक्टिस करना है। ठीक है, आप इन मानों को, जो मान यहाँ पे दिया गया भरा गया है, आप अलग भी भर सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है जो यहाँ पे आप भरे हैं, हमने जो भरा है मान उसी को आप भी भरें। आप x का मान 10 रख सकते हैं, 20 रख सकते हैं, 30 रख सकते हैं, -2 -3 कुछ भी आप यहाँ पे रख सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, तो आगे हम चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लिखिए इसको, नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ा जाए। आज आगा बा ताउनिया का बैठल बड़ू, ये हेती चुकी तो है एगो, लुका जाती है उधर, बैठ जाती है पीछे। हेती चुकी है, हेती चुकी पर तनी से बढ़े, घुस जाती है उधर, दिखाई देता ही नहीं है। एक उधर है, वो कम नहीं है, दोनों बराबर है। दिखाओ तेरा बॉडी, बॉडी दिखा रहे हो। बटन बंद करो, बटन लगा लो। क्या बॉडी दिखाओ, तेरा बॉडी दिखाएंगे भाई शर्ट फट जाएगा अभी तुरंत। बॉडी हम दिखाएंगे शर्ट फट जाएगा, इसलिए हम नहीं दिखा रहे हैं। हाँ चलो लिखो इसको, इसके बारे में। ये कौन है, लंगलाता फुआ है? लंगलाता फुआ, ये कौन नाम है? नाम कितना बढ़िया बढ़िया रखा गया है, लंगलाता फुआ है? है? हाँ, अकीला फुआ है, अकीला फुआ है।
लंगलाता हुआ है। हाँ, पूड़ी मिलेगा, पूड़ी मिलेगा। हाँ, पूड़ी के साथ साथ जलेबी भी देंगे, यहीं यहीं पे मिलेगा। हो गया ये लिख। रसगुल्ला, अच्छा ठीक है, वो भी मिलेगा। क्या चीज़? काय की है? यहाँ पे आओ, यहाँ पे आओ, इधर आओ। हाँ, आओ इधर, आओ इधर आओ। हाँ, आओ यहाँ आओ। हाँ, ना घर से बनाना, घर से पूरा करना। वो आ ही नहीं रहा है। हाँ, लजा रहा है। हाँ, जगह दुल्हन ले जाती है। अब कल होगा, तो इसमें आप सॉल्व करके आइएगा, ठीक है। इसमें जो दिया गया है क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करके आना है, तीसरा भी, तीसरा में भी हल करना है। अब इसमें जांच करना है, 1 2 3 4 5 को हल दिया है, इसको पांचों को इस समीकरण में भर के जांच कीजिएगा कौन सही है, ठीक है। आपका चाहिए, हमें कुछ चाहिए और तुम लोग को बैठी हो तब से बुनिया उन्हें नहीं खे। और ही 2 3 कहने हैं, निधि और ही क्या नाम है उसका, खुशी, नंदिनी, हाँ वही नंदिनी, तो 3। चलिए जाइए, ठीक है, बना के आइएगा आगे सवाल है। गोर लगना पड़ेगा, गोर मत लगो, जाओ। तुम्हारा फीस कहाँ नहीं आ रहा है? हाँ, तो लाओ इधर, तो उधर कहाँ लगवाई हो? इधर आ, इधर आ। दूसरा हमारा इक्वेशन है पाई एक्स प्लस में वाई बराबर में 9। ये हमारा इक्वेशन है और इसमें भी 4 हल ज्ञात करने हैं। तो इसमें भी हम क्या करें, x की वैल्यू पहले कुछ रखें, x की वैल्यू इसमें हम 0 रखें। तो जैसे ही x की वैल्यू अगर 0 रखेंगे तो पाई इंटू एक्स का मान 0 प्लस वाई बराबर में 9, 0 का गुणा 0 होगा, प्लस वाई बराबर 9। यहाँ पे y का मान कितना आया, 9 आ गया, ठीक है। अब हम फिर से दूसरा मान भर लें, x का मान हम क्या भरें, 1 रखें। अगर x का मान 1 रख रहे हैं तो पाई इंटू एक्स के जगह पे 1, ठीक है। x का मान 1 है, प्लस वाई बराबर में 9, तो पाई में 1 से गुणा करेंगे तो पाई होगा प्लस वाई बराबर 9। अब हमें क्या करना है, y की वैल्यू ज्ञात करनी है, इसलिए y बराबर हो जाएगा 9, और ये पाई प्लस में है, पक्ष बदलते ही ये माइनस में हो जाएगा, तो ये y का मान आ गया। यदि हम x का मान कुछ अलग रखें, जैसे अगर माइनस में रख लें, यदि x बराबर हम -1 रखें, इस इक्वेशन में x का मान हम -1 रख रहे हैं, तो क्या इसका वैल्यू निकलेगा, तो पाई इंटू एक्स, एक्स की जगह पे -1, प्लस में है y बराबर में है 9, तो पाई में 1 से गुणा करेंगे माइनस पाई, पाई में पाई में -1 से गुणा करेंगे तो माइनस में पाई प्लस वाई बराबर 9। यहाँ पर क्या हुआ कि हम x की वैल्यू जो है -1 रखें, इसलिए यहाँ पे इस क्वेश्चन में पाई इंटू एक्स, एक्स की जगह पे क्या रखना है, -1 रखना है, प्लस वाई बराबर 9 दिया है। -1 से गुणा करेंगे तो माइनस पाई आएगा, प्लस वाई बराबर 9, ठीक है। इसलिए y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 9, और यहाँ पर y जो है माइनस में दिया है, इसलिए पक्ष बदलते ही प्लस में y हो जाएगा, तो ये हमारा y का मान हो गया, ये तीसरा वैल्यू हो गया। चौथा मान क्या करेंगे निकालने के लिए,
चौथा मान अब हमको ज्ञात करना है। तो x बराबर कुछ अलग मान रखें, जैसे यहाँ पे -1 रखा गया, यहाँ पर जो है +1 रखा गया, यहाँ पे 0 रखा गया। तो अब आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, x का मान जो है इसके अलावा कुछ भी रख सकते हैं, जो इच्छा है वो आप रख सकते हैं। जैसे x की जगह पे हम 2 रखें, तो पाई यहाँ पे लिखेंगे, पाई इंटू एक्स, पाई की जगह पे पाई और x की जगह पे 2 प्लस में y इज इक्वल टू 9 दिया है। तो पाई में 2 से गुणा करेंगे तो 2 पाई हो गया, प्लस 1y बराबर 9। यहाँ पर हम क्या करेंगे, y की वैल्यू निकालनी है, तो y बराबर हो जाएगा, ये ध्यान से देखिएगा, 2y क्या है, 2 पाई जो है माइनस 2 पाई जो है प्लस में है, ठीक है। इसका जैसे पक्ष चेंज किया जाएगा ये माइनस में 2 पाई हो जाएगा। तो इस तरीके से हम क्या किए, इस इक्वेशन का यानी कि पाई एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 9 का हमने 4 हल ज्ञात कर लिया। जैसे x का मान 0 जैसे रखा गया तो y बराबर 9 आया है, x का मान हमने प्लस में 1 रखा तो y बराबर 9 माइनस पाई आया है, ये दूसरा हल हो गया। x का मान हमने -1 रखा तो y बराबर 9 प्लस y आया है, ये तीसरा हल हो गया। x का मान जैसे ही 2 रखा गया, y का मान 9 माइनस 2 पाई आया है, ये चौथा हल हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से आप बहुत ही आसानी से इन समीकरणों का हल ज्ञात कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर भी करें। आपके सामने इक्वेशन है x बराबर 4y। हमें करना क्या है, y की वैल्यू भरेंगे और x का मान ज्ञात हो जाएगा। तो अगर हम x का मान या फिर हम y का मान, यहाँ पे y का मान लेते हैं, मान लेते हैं कि x माना कि y बराबर +1 है, y बराबर 1 है, तो इसमें मान भरेंगे, y का मान कितना 1, x का मान कितना आएगा 4। तो जैसे ही हम y का मान 1 भरेंगे, x का मान कितना आएगा, x का मान कितना आएगा 4 आएगा। तो ये पहला हमारा हल हो गया। इसी तरीके से दूसरा, तीसरा, चौथा भी हल ज्ञात कर लेना है। चलिए हम दूसरा भरते हैं। अब हम y का मान -1 ले लें। अगर y का मान -1 भरेंगे इस इक्वेशन में तो x इज इक्वल टू 4 इंटू माइनस में 1, ठीक है। y के मान हम क्या भर रहे हैं, -1 भर रहे हैं, तो x बराबर कितना आया, 4 1 जा 4, यानी कि माइनस में आ गया, ये माइनस में 4 आया। ऐसे ही अगर हम y का मान कुछ अलग मान लें, जैसे -1 है, यहाँ पे +1 है, 0 मान लेते हैं कि y बराबर कितना है, 0 है। अगर y बराबर 0 होगा तो x बराबर क्या होगा, तो x बराबर दोस्तों 4 गुणा 0, x का मान 0 हो जाएगा, क्योंकि किसी भी संख्या में हम जब 0 से गुणा करते हैं तो कितना आता है, तो आप कहेंगे सर 0 ही आता है। तो इस तरीके से 1 हल, 2 हल और 3 हल हम लोग ज्ञात कर लिए। हमें चौथा हल भी ज्ञात करना है, तो हम x का मान, y का मान अब कुछ अलग मान लें। 0 माना गया है, -1, यहाँ पर +1, अब यहाँ पर हम 2 मान ले, 3, कुछ भी मान सकते हैं। तो अगर हम y बराबर प्लस में 2 मान लें तो x का मान क्या होगा, तो आपका इक्वेशन दिया है x बराबर 4y, तो y का मान भर रहे हैं 2, तो x का मान कितना आया 8। तो ये हम 4 हल ज्ञात कर लिए। कौन कौन से हल ज्ञात किए, तो y का मान जब 1 भरा गया तो x का मान कितना आया 4 आया। y का मान जब -1 भरा गया तो x का मान कितना आया, -4 आया। उसी तरीके से जब y का मान 0 भरा गया तो x का मान भी 0 ही आया, ठीक है। भुनुर भुनु बतियाओ मत उधर, तब से देख रहे हैं, कोना में बैठ जाना है, भुनुर भुनु बतियाना है, पढ़े उड़े कहिए नहीं खे। दिमाग रही क्रीम पाउडर में, बस क्रीम पाउडर में ज़्यादा दिमाग चल रहा है, पढ़ाई में दिमाग नहीं चलत। हाँ
देखिए, तो ये हमारा इक्वेशन था, है ना। y बराबर +1 भरे, x का मान 4 आया। y बराबर हम -1 भरा गया, x का मान -4 आया। y बराबर 0 भरा गया, x का मान भी 0 आया। y बराबर 2 भरा गया, x का मान 8 आया। तो इस तरीके से हम क्या किए, इस इक्वेशन के, यानी कौन सा इक्वेशन, x इज इक्वल टू 4y, ये हमारे सामने इक्वेशन था। और इस इक्वेशन का हमने 4 हल ज्ञात किया है, ठीक है। तो इसी तरीके से आप भी हल ज्ञात कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि जो मान यहाँ पे भरा गया है मेरे द्वारा, आप भी यही मान को भरें। आप कुछ डिफरेंट भी कर सकते हैं, है ना, कुछ अलग मान भी भर सकते हैं और आप बहुत ही आसानी से इसको ज्ञात कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ में भी आई होंगी। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं उसको कैसे सॉल्व किया जाएगा। तो आपके सामने क्वेश्चन नंबर 3 नजर आ रहा होगा और दिया इसमें कि बताइए कि निम्नलिखित हलों में से कौन कौन समीकरण x - 2y = 4 के हल हैं और कौन कौन हल नहीं है। तो चलिए जांच करते हैं कौन कौन हल है और कौन नहीं है। आपके सामने ऑप्शन भी दिया गया है, जैसे पहला ऑप्शन है 0 और 2, दूसरा ऑप्शन है 2 और 0, तीसरा है 4 0, चौथा है √ में 2 और फिर से दिया है 4 √2 और पांचवा ऑप्शन है 1 और 1। ये हमारे सामने ऑप्शन दिए गए हैं जो कि आपको स्क्रीन पे नजर भी आ रहा होगा। तो बारी बारी से हम जांच करेंगे और देखेंगे कौन हल है और कौन नहीं है। तो पहला ऑप्शन हम जांच करके देखें। पहले तो इक्वेशन लिख लें, क्या इक्वेशन है हमारे सामने। इक्वेशन देखिए क्या है, x - 2y = 4, है ना। हम ऑप्शन से जांच करेंगे कि कौन सा ऑप्शन सही है, कौन सा ऑप्शन सही है। पहला ऑप्शन हम जांच कर लें क्या है। हमारा इक्वेशन है और फर्स्ट ऑप्शन है, ऑप्शन फर्स्ट है 0 2। इसको जांच करना है और बताना है यह जो ऑप्शन दिया है इस इक्वेशन का हल है कि नहीं है, ठीक है। तो आपको याद होना चाहिए, पता होना चाहिए कि जो फर्स्ट वैल्यू होगी वो x होता है और सेकंड वैल्यू y होता है ना। तो यही x और y की जो वैल्यू है इस इक्वेशन में पुट करेंगे और दोनों तरफ ये जो इक्वल हो गया इसका मान, वही हमारा सही आंसर होगा। आइए भरते हैं x - 2y, ठीक है। तो x के जगह पे हम क्या भर रहे हैं, x के जगह पहले तो क्वेश्चन लिख लेते हैं, x - 2y = 4। तो x की जगह पे हम 0 भरें और y की जगह पे 2 = 4, ठीक है। तो 0 - 2 दूना का 4 होता है बराबर में 4। अब 0 में से 4 घटाएंगे तो क्या बचेगा, -4 बचेगा, ठीक है। माइनस में 4 और इधर कितना है +4। तो यहाँ पे बच्चों ये बताइए कि क्या दोनों ही बराबर हैं, क्या -4 +4 के बराबर है। तो आप कहेंगे नहीं सर ये बराबर नहीं है। तो जब बराबर नहीं है तो इसको बोला जाता है बराबर नहीं का चिन्ह। तो यहाँ से निष्कर्ष ये निकला कि ये जो मान है यानी कि 0 और 2, इस इक्वेशन में भरने पर 0 आया नहीं, दोनों इक्वल हुआ नहीं, 0 नहीं इक्वल नहीं हुआ। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि 0 और 2 इस इक्वेशन का हल नहीं है, यानी पहला ऑप्शन हमारा क्या है, ये गलत है। अब इसी तरीके से हम दूसरे ऑप्शन को भी जांच करेंगे। तो हमारे सामने दूसरा ऑप्शन है क्या, 2 और 0। हमारे सामने दूसरा ऑप्शन दिया है 2 और 0। तो इसमें भी क्या है, एक x की वैल्यू है, दूसरा y की वैल्यू है। एक x की वैल्यू है, एक y की वैल्यू है। इसको भी भर लेना है इसी इक्वेशन में, x - 2y, यानी x की जगह पे, x की जगह पे क्या भरेंगे, देखिए पहले इक्वेशन लिख लें, x - 2y बराबर में क्या दिया है 4 और x का मान 2 माइनस 2 गुणा y का मान कितना 0 बराबर में 4। अब 2 माइनस किसी भी संख्या में, आप देखिए यहाँ पे क्या है 2 गुणा 0 है, तो 2 में जब हम 0 से गुणा करेंगे तो 0 ही आएगा, है ना, बराबर में 4। 2 में से 0 घटाएंगे क्या आएगा, तो 2 ही आएगा, ठीक है। किसी भी संख्या में से 0 घटाएंगे तो खुद वही संख्या प्राप्त होगी। तो यहाँ पे एक तरफ 2 है एक तरफ 4 है, क्या इक्वल है, तो नहीं सर ये भी इक्वल नहीं है, यानी ठीक है यहाँ पे हम क्या करेंगे इक्वल नहीं का चिन्ह लिखेंगे। ये भी हमारा ऑप्शन क्या है, सही नहीं, यानी कि ये भी हमारा हल नहीं है। ऑप्शन थर्ड क्या दिया है उसको जांच कर लेते हैं। ऑप्शन थर्ड 4 0, ऑप्शन थर्ड है
4 और 0। चलिए इसको भी जांच करके देख लें। x की वैल्यू क्या भरेंगे 4 और y की वैल्यू 0 भरेंगे, ठीक है। यानी x माइनस 2y इज इक्वल टू 4 हमारा इक्वेशन है, और इसमें x की वैल्यू 4 माइनस 2y यानी कि y की वैल्यू 0 इज इक्वल टू 4। अब यहाँ पे 4 माइनस 2 में 0 से गुणा करेंगे, 0 बराबर में है 4। अब 4 में से जब 0 घटाएंगे तो क्या बचेगा बच्चों? तो आप कहिएगा सर 4 ही बचेगा। तो यहाँ पे 4 आया और इधर भी 4 आया, तो दोनों ही क्या हुआ? इक्वल है। तो जब इक्वल हो गया, दोनों ही पक्ष बराबर हो गए इस मान को भरने पर, तो इसका मतलब है कि हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड सही है, यानी कि 4 और 0 इस इक्वेशन के क्या है? हल है। तो यह हमारा सही ऑप्शन है, ठीक है। यह हमारा ऑप्शन क्या है? सही है, और यह मान हमारा सही है। चौथा जांच कर ले, चौथा भी जांच करके देख ले, फिर पांचवा भी जांच करके देख ले कि उसमें क्या आंसर आता है, और उसके आधार पर हम बताएंगे कि कौन सा हमारा ऑप्शन सही है। तो यहाँ पे तो ये हमारा आंसर सही होगा, ठीक है। ये हमारा आंसर सही है, कौन सा? 4 और 0। चलिए हम चौथा जांच कर लें। तो ऑप्शन हमारे सामने है, ऑप्शन चौथा दिया है हमारे सामने, √2 है और 4√2 है। तो एक x का मान है, एक y का मान है, तो इस इक्वेशन में भरेंगे। x की जगह पे हम क्या भरेंगे? अंडर रूट में 2 माइनस, माइनस में है 2 इंटू y का मान 4√2 बराबर में 4। अब क्या है? अंडर रूट में 2 है, ठीक है, अंडर रूट में 2 है, और 2 गुणा 4√2, तो 2 चौके 8, और इसमें √2 बराबर 4। अब देखिए इसमें क्या है? इसमें भी √2 है, यहाँ पे एक √2 है। कितना √2 है? एक √2 है, और यहाँ पे 8 को √2 है। तो एक √2 में से 8 √2 क्या करना है? माइनस करना है। तो 8 में से एक घटेगा 7√2, और बड़ा 8 है, माइनस का चिन्ह, इसलिए माइनस का चिन्ह यहाँ पे हम लिखेंगे। तो माइनस में 7√2 आया बराबर में 4। तो क्या -7√2 बराबर है 4 के? तो आप कहेंगे कि नहीं, ये बराबर नहीं है ना। इसका मतलब ये हमारा इक्वेशन का हल नहीं हुआ। अब हम पांचवा ऑप्शन जांच करें, x माइनस 2y, x माइनस 2y इज इक्वल टू 4, ठीक है। x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 1 इज इक्वल टू 4। तो 1 है, और 2 गुणा 1 करेंगे तो 2 बराबर में 4। तो 1 में से जब 2 घटेगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस में 1 और इधर बराबर में 4। तो ये भी बराबर नहीं है, -1 + 4 के इक्वल नहीं होगा, तो यहाँ पे बराबर नहीं का चिन्ह। तो ये हमने पांचों जो ऑप्शन है जांच कर लिया, और ये पता चला है कि पांचों ऑप्शन में सिर्फ तीसरा ऑप्शन ही क्या है? भरने पर, एक्स वाई का मान भरने पर दोनों तरफ इक्वल आ रहा है, यानी कि वही हमारा ऑप्शन क्या है? सही है, और वही हमारा समीकरण का हल भी है, ठीक है। इस तरीके से हमने इन पांचों ऑप्शन को जांच किया, और हमने निष्कर्ष निकाला कि ऑप्शन 3 ही क्या है? सही आंसर है। चलिए अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और देख, तो हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 4 है, जो कि आपकी स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा। दिया है इसमें कि k का मान ज्ञात कीजिए जबकि x बराबर 2 y बराबर 1 हो, समीकरण 2x + 3y बराबर k का एक हल हो। यानी x y का मान आपके सामने दे दिया गया है, और इक्वेशन दिया गया है 2x + 3y इज इक्वल टू k। हमें x y का मान भर के k का मान बताना है क्या होगा। देखिए कैसे बनाएंगे, चलिए समझते हैं इसको। पहले तो इक्वेशन को लिख लिया जाए, 2x + 3y इज इक्वल टू k। 2x + 3y इज इक्वल टू k, ये हमारे सामने एक इक्वेशन है ना। ये हमारे सामने एक इक्वेशन है, और x की वैल्यू y की वैल्यू दे दी गई है। क्या इसमें दिया क्या है? इसमें दिया है x बराबर 2 y बराबर 1। अब इन्हीं ऑप्शन को हम क्या करेंगे? इस इक्वेशन में भर लेंगे, और k का मान ज्ञात कर लेंगे। चलिए भरते हैं। 2x है ना, 2 इंटू एक्स, एक्स की वैल्यू 2 है, प्लस 3y, 3 इंटू वाई की वैल्यू 1 है, इज इक्वल टू k दिया है। 2 गुणा 2 यानी कि 4, और 3 एकम 3 यानी कि 3, यहाँ पे गुणा कर लेंगे तो हो जाएगा 4 + 3 बराबर कितना होगा?
तो 7 होगा। के का मान क्या आया? 7 आया, है ना। इस तरीके से हम के का मान ज्ञात कर लिए और ये हमारा इस समीकरण का आंसर हो। तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर आपको ये चीज़ें समझ में आई हैं तो आप हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दें। अपने दोस्तों को भी ज़रूर से ज़रूर शेयर करें। चलिए हम फिर आपसे मिलेंगे एक अगले प्रश्नावली के साथ, एक अगले क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए आप सभी को एक बार फिर से नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और हमेशा आगे बढ़ते रहें।